हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं वो है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन चंडीगढ़ पुलिस। तो पहले हम देख लेते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 15/6/2023 को आपका नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश हुआ था। 21 जून 2023 से आपके फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 15 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट 15 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट रखी गई है। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो 20 अगस्त 2023, यानी कि आपके पास फॉर्म की लास्ट डेट होने के बाद करीब करीब 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। 44 पोस्ट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 29,200 से 92,300, ये आपका पे स्केल होने वाला है। रिवाइज एज पर 7th CPC प्लस अलाउंसेस थ्रू URL मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की। सब कुछ हम यहाँ पे धीरे धीरे आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ आए। आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम इस क्लास में आपको बताएंगे फ्रेंड्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 44 है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूआर मेल की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 11 पोस्ट है और यूआर फीमेल की 9 पोस्ट है। यूआर एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट है। इसी प्रकार टोटल जो है यूआर की 23 पोस्ट। और इसी प्रकार आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि मेल ओबीसी की 4, मेल एससी की 5 और मेल ईडब्ल्यूएस की 3। और इसी प्रकार फीमेल की अगर आप ओबीसी से है तो 4 पोस्ट है, फीमेल एससी कैटेगरी से है तो 2 पोस्ट है, फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपकी 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपके 1 पोस्ट है। अगर आप एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी से है तो आपकी 1 पोस्ट है। एज की बात कर लेते हैं तो एज एज ऑन 15 जून 2023 तक आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी, 18 से 28 ओबीसी कैटेगरी, 18 से 30 एससी कैटेगरी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेबल अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन जो है वो आपकी 45 साल की उम्र यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ चंडीगढ़ पुलिस के लिए 40 साल की उम्र जो है वो यहाँ पे दी हुई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन, और इसी के साथ कंप्यूटर स्किल्स आईसीटी कोर्स इज़ मैंडेटरी एट एंट्री लेवल। कंप्यूटर स्किल्स का जो आईसीटी कोर्स होता है वो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। द फॉलोइंग आईसीटी स्किल कोर्सेज आर मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रेश रिक्रूटमेंट्स एंट्री लेवल, यानी कि ये मैंडेटरी है फ्रेंड्स कि आपके पास आईसीटी स्किल्स का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। नेम ऑफ द कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि 80 घंटे का आपके पास
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रुप सी का। जिन भी कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर से डिप्लोमा या किसी के पास आईटीआई है या बीटेक कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ड्राइविंग स्किल्स मांगी गई है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपके पास फोर व्हीलर, टू व्हीलर या फोर व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो जर्नल की 1000, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000, एससी कैटेगरी की 800 रुपये और एक्स सर्विस मैन का कोई भी यहाँ पे फ़ीस आपसे नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन shall be put through a single examination of 2 hours duration consisting of 2 tier 1 OMR sheet based 50 marks and tier 2 written test 50 marks as per given details। यानी कि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 टायर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 50 मार्क्स ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव, और टायर 2 में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा 50 मार्क्स का। जो आपका ओएमआर टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वेश्चन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, आईटी नॉलेज से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एथिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर and a negative marking of 0.25 for every wrong answer। यानी कि आपका सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स और अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। जब आपका 50 नंबर का एमसीक्यू ख़त्म होगा उसके बाद आपका टायर 2 स्टार्ट होगा जो कि आपका रिटन टेस्ट है। लैंग्वेज ऐसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में आप कुछ भी आपको दे सकते हैं लिखने के लिए 30 मार्क्स का। लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 50 एमसीक्यू और 50 रिटन टेस्ट। जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जो आपका दिया गया है वो टायर 1 का 33% फॉर ऑल कैटेगरी, यानी कि 100 में से आपको 33 मार्क्स जो है वो यहाँ पे लेकर आने हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु स्कोर द अबव मेंशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 टेस्ट shall be eligible for evaluation of their tier 2 टेस्ट। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो 33% है ये आपका टायर 1, यानी कि जो आपका एमसीक्यू होगा उसका 50 का 33% निकाल लीजिए। अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी टायर 2 की कॉपी जो है वो चेक होगी फ्रेंड्स। 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे फिज़िकल पीई और एमटी के लिए, यानी कि मेजरमेंट टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट के लिए, फिज़िकल एफिशिएंसी के लिए 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा।
जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा टायर 1 एंड टायर 2 का, ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज selected by the candidate during the online application process. Change of medium will not be permitted. यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड। अगर आपने एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप लैंग्वेज को फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है फिज़िकल एफिशिएंसी। फिज़िकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर आपकी मांगी गई है। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स की विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर और फीमेल की चेस्ट जो है वो नहीं मांगी गई है। और एक्स सर्विस मैन में इन्होंने दो आपका कैटेगरी रखी है, अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज और दूसरा जो है वो एज ऑफ 35 ईयर्स एंड अबव। ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें सेम है, कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है और 81 सेंटीमीटर चेस्ट जो है विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है फ्रेंड्स। अब रेस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 दिए हुए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप इसी प्रकार 3 चांस। रेस अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 500 मीटर की दौड़ होगी जो कि 2 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और एक्स सर्विस मैन को 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड में और एक्स सर्विस मैन जिनकी 35 साल से ऊपर एज है 35 साल से कम एज है उनको 1600 मीटर 10 सेकंड में आपको 10 मिनट 1600 मीटर जो है 10 मिनट में आपको मारनी होगी जो 35 साल से ज़्यादा है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो जो 35 साल से ऊपर के एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों ही यहाँ पे हटा दिया गया और फीमेल और एक्स सर्विस मैन जिनकी 35 साल से कम एज है उन दोनों का सेम है, यानी कि 8 3 चांस मिलेंगे, 12 3 चांस मिलेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने वाली बात है वो ये चीज़ है फ्रेंड्स, किसी ने भी आपको एएसआई के चंडीगढ़ पुलिस के क्लास में या वीडियो में ये नहीं बताया होगा कि ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर फिज़िकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ डोप टेस्ट। आपका एक डोप टेस्ट भी लिया जाएगा। ये डोप टेस्ट बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, डोप टेस्ट इसलिए होता है ताकि आप कोई भी नशा जो नशे की चीज़ों का सेवन करके आप अपनी इस फिज़िकल टेस्ट में यूज़ ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजेक्शन ले लेता है या कोई दवाई खा लेता है ताकि हमारा जो फिज़िकल है वो अच्छा हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में काफ़ी जो हमारे प्लेयर्स हैं या अदर कंट्री के प्लेयर हैं
वो डोपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं या उसमें डोपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नशे की जो चीज़ें होती है वो अपने लेते हैं ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। अब यहाँ पे बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सी लेवल का सर्टिफिकेट है उनको 5%, जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पे बोनस जो है, इंसेंटिव जो है वो आपको मिलेगा। अब ये सब जो है आपको दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप आपने करना है। देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये मैं आ गया हूँ इसके टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका पूछा जाएगा जनरल नॉलेज से लेकर आपका एथिक्स तक का आपका जो है सब्जेक्ट जो है वो वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लास जो है वो 20 जून से इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें दी जाएगी, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस बिल्कुल आपके मतलब की होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल से क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होएगी। टाइम टेबल सुबह आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। रेगुलर आइए, क्लास को ज्वाइन करिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखिए। वीकली हम एक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि लाइव होगा। सभी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स जो है वो लाइव टेस्ट के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।